शादी के बाद एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है अपनी सास से अच्छे रिश्ते बनाना। एक तो शादी के पहले ही लड़की को सास के नाम पर संभल कर रहने की हिदायत दे दी जाती है। ऊपर से विवाह के बाद जब वह ससुराल जाती है तो सास की कई कुछ टिपिकल बातें उसे बुरी तरह से हर्ट कर जाती है, चाहे यह बातें जानबूझकर की गई हो या फिर अनजाने में। लेकिन एक बात तो तय है, इनसे पहुंचा हुआ दुख भुला पाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है। चलिए जानते हैं सास की कहीं उन 5 बातों के बारे में जो बहुओं को सबसे ज़्यादा दुखी करती है। नंबर 1, मेरे बेटे को मेरे ही हाथ से बनी ये डिश पसंद है। अरे बहू रहने दे, वो नहीं खाएगा। उसे मेरे ही हाथ की बनी यह सब्जी बहुत पसंद आती है। यह एक ऐसी लाइन है जो अच्छी मास्टर शेफ बहू को भी शर्मिंदा कर दे। सब्जी लाने से लेकर उसे काटने तक की पूरी तैयारी बहू करे और जैसे ही छोंकने का टाइम आए तो सास की ओर से आया हुआ यह डायलॉग सुन बहू झुंझुला कर रह जाती है। माना कि हर बेटे को अपनी माँ के हाथ का बनी ही खाना अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है। तो प्रोत्साहन की जगह ऐसा डायलॉग सुनने को मिले तो भला कौन बहू बात को पचा सकेगी। नंबर 2, अभी तो घर गई थी। महिला चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद अगर उसे मायके जाना हो तो इसके लिए पहले सास से परमिशन जरूर लेनी पड़ती है। वैसे तो अक्सर शादी के बाद बहू को अपनी जिम्मेदारियों के चलते पेरेंट्स के पास जाने का कम ही मौका मिल पाता है, लेकिन अगर उसे घर की याद आए और वह 6 महीने में एक बार भी माता पिता के पास जाना चाहे तो अक्सर उसे ये डायलॉग सुनने को मिलता है, अभी तो घर गई थी। सास की कही यह बातें बहू को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। सास यह भूल जाती है कि अगर उनका बेटा कहीं और बस जाए और उसे भी 6 महीने में एक बार भी घर आने का मौका ना मिले तो उन्हें माँ के होने के नाते कैसा लगेगा। जिस तरह सास को दूर रह रही अपनी बेटी और बेटे की याद सताती है, वैसे ही बहू के पेरेंट्स को भी उसकी याद सताती है। सिर्फ शादी होने का अर्थ ये नहीं है कि बहू अपने मायके जाना ही बंद कर दे और बस किसी शादी में बतौर मेहमान शरीक होने जाए। नंबर 3, अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को हर जिम्मेदारी बराबरी से निभानी चाहिए, लेकिन जब बात घर के कामों की आती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट महिला के खाते में चला जाता है। ना तो पुरुष खुद से पहल करते हैं और ना ही उनसे अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर पत्नी गलती से भी पति से मदद करने को कह दे और वह किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए तो सास का मुंह फुल टॉर्च बल्ब की तरह हो जाता है और डायलॉग आता है कि अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो, उन्हें इरिटेशन से भर देता है। नंबर 4, तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। एक बात जो किसी भी बहू को सबसे ज़्यादा तोड़ती है वह यह है कि सास का हर बात में उनके पेरेंट्स के बीच में लाना, चाहे वो खाने की बात हो या घर के किसी अन्य काम की। जब महिला को यह सुनने को मिलता है कि तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया तो वह गुस्से में कड़वा घूंट बहकर रह जाती है। चूँकि सास उम्र में बड़ी है इसलिए वह उनका लिहाज करते हुए भले ही जवाब ना दे, लेकिन यह बात तो तय है कि उसे ऐसा जख्म देता है कि इसे कभी नहीं भुला सकेगी। जाहिर सी बात है, जब सवाल परवरिश पर उठाया जाए तो भला उसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 5, ननंद की सेवा। ननंद घर आए तो बहू का काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसे आराम करने का मौका देना हर माँ चाहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह भूल जाए कि घर की बहू के पास वैसे ही बहुत काम है। उसे हर समय बेटी की फेवरेट चीज़ें बनाते रहना या उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने को कहना, उसकी पसंद की चीज़ें लाने के लिए कहना, ये सब बहू को बुरी तरह से थका देता है। अगर इस स्थिति में यह कहा जाए कि अरे कुछ ही दिन के लिए तो बेटी आई है, तो भी यह स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार किचन या घर के काम में ही खटने पर एक दिन ही ज़बरदस्त मेंटल से लेकर इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी है।